राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। इससे संबोधित होकर के बोला कि मित्र, तुम तो मूर्ख और पागल जान पड़ते हो। इस बसे हुए स्थान को शमशान और मरघट कैसे कह रहे हो? जान पड़ता है तुम्हारा मस्तिष्क नष्ट हो गया है। युवक ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर दोनों मार्ग में एक कब्रिस्तान मरघट मिला, जहां नवाज अनाजा की पढ़कर मुर्दा के संबंधित आने जाने वालों को रोटियां और हलवा बांट रहे थे। इन दोनों को भी बुलाया, खिलाया पिलाया और प्रसन्न किया। फिर सलाम करने के पश्चात विदा किया। युवक के मुख से निकल गया कि ये शहर कैसा बसा हुआ है और यहाँ कैसे अच्छे लोग बसते हैं। मनुष्य ने फिर उसकी ओर दृष्टि की कि यह विचित्र पागल मनुष्य है, जो शहर को कब्रिस्तान और शमशान को शहर बता रहा है। पता नहीं आगे चलकर ये क्या उद्यम मचाए। संभव है कि यह पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष, रात को दिन और दिन को रात, मनुष्य को पशु और पशु को मनुष्य कहने लगे। इसके होश ठिकाने नहीं है, परंतु निस्सहाय है, शोक है उसके माता पिता पर, परंतु उसने अपने जीवा रोक रखी। पागल से कौन बातचीत करता है? कब्रिस्तान के पास ही एक नदी बहती थी। युवक ने उसका पानी चिल्लू भर करके देखा और बिना पायजामा उतारे हुए जूते सहित पानी में जाने लगा। साथी ने निस्संदेह जूता उतार लिया और अपना पायजामा ऊपर किया। उस युवक को ये चालें अच्छी न लगी, परंतु रोक टोक करना भी उचित नहीं था। दोनों नदी पार कर गए। मनुष्य ने फिर सोचा कि ये हर प्रकार से पागल है, पागलों जैसी बातें करता है और काम भी पागलों जैसे हैं। अस्तु चलो आज की रात उसको अपने घर पर रखें। घर वालों का मनोविनोद होगा और उनसे हंसी दिल लगी का सामान मिल जाएगा। अंत में वह उनको अपने गांव लाया और कहने लगा कि युवक, मेरे घर चल, जब तक तेरा जी चाहे तू मेरे साथ रह सकता है, मैं तुझको पृथक न करूँगा। युवक ने उसको सलाम किया। मैं तुम्हारी दया का बड़ा कृतज्ञ हूँ, परंतु घर चलने के पहले ये बता दो कि तुम्हारे मकान की सहतीरे धन्या मजबूत है या नहीं। किंतु तुम पहले जाओ और अपनी आंखों से देख आओ। यदि वह मजबूत नहीं है तो मैं कभी तुम्हारे घर नहीं चलूँगा। ये कहकर वह मकान के सामने खड़ा हो गया। वह भीतर गया। उसकी स्त्री और पुत्री मिली। उसने कहा कि आज मेरे साथ एक सीधा स्वभाव का युवक आया है, जिसका मस्तिष्क बिगड़ गया है। उसने ऐसी बातें कही है जो बावले भी नहीं कहते। वह बाहर खड़ा हुआ है। मुझसे कहा है कि पहले जाकर देखो कि मकान की धनिया दृढ़ है या नहीं, तब मैं चलूँगा, वरना नहीं। उसकी पुत्री श्याणी थी। पूछा उसने और क्या क्या बातें कही थी। मनुष्य ने आदि से अंत तक सारा वृत्तांत सुना दिया। उसने बाजार को कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को शहर बताया। मुझसे कहा कि थोड़ी देर तुम मुझको पीठ पे लाद लो और थोड़ी देर मैं तुमको लाद लूँ।
जिससे मछुआरिन की हंसी का क्या राज है, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए इससे अगला भाग अवश्य देखें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी।